Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी कीमा। बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान बनेगा। आपने मेरे साथ रहना और रेसिपी को गौर से देखना है। सबसे पहले हमने कढ़ाई लेके इसमें हस्बे ज़रूरत घी शामिल किया। फ्लेम नीचे से ऑन है, घी हमारा हल्का गर्म है। अब सबसे पहले इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे, बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट और ढाबे वाले बनाते हैं उसी तरीके से आपसे रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। बहुत आसान है लेकिन खाने में बहुत ज़बरदस्त शानदार किस्म की ये हमारी भिंडी कीमा तैयार होगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, प्याज डाल लेने के बाद हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है और इसको हाफ फ्राई होने तक जो है इसी तरह हमने इसको रहने देना है। तो इसको हाफ फ्राई कर लेने के बाद फिर अगला स्टेप आपसे शेयर करते हैं। प्याज जो है हमने हाफ फ्राई कर लिया है, ये आपको दिखा देते हैं। हाफ फ्राई से मुराद ये होती है कि प्याज जो है जब नरम हो जाए और इससे हल्का हल्का सा जब कलर आना शुरू हो जाए तो उस टाइम हम जो है इसमें शामिल करेंगे भिंडी। इसको हम कहते हैं हाफ फ्राई प्याज। ठीक है, भिंडी हमने इस तरीके से धो के तो काट ली थी, तो ये आप इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको भी फ्राई करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, हमने भिंडी जो है वो तकरीबन 10-12 मिनट फ्राई कर लिया प्याज के साथ। प्याज हमने पहले हाफ फ्राई इसलिए किया था कि भिंडी के साथ प्याज में मज़ीद फ्राई हो जाना था। तो ये देखें, प्याज भी जो है ना अब गोल्डन सा हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इस भिंडी और प्याज को कढ़ाई से रिमूव करके सेपरेट बर्तन में डाल लेना है। इसको रिमूव करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हम ये जो है भिंडी प्याज जो फ्राई कर लिया है रिमूव करके सेपरेटली रख लेते हैं। इसको मैं निकाल के अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। आपने भी इसी तरीके से फ्राई करके तो इनको निकाल के रख लेना है। अच्छा व्यूअर्स, दोबारा से कढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। भिंडिया प्याज हमने रख लिया सेपरेटली। घी मेरा थोड़ा सा कम हो गया था इसलिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डाल लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे कीमा। कीमा चिकन का है, सीने का है। एक पूरे सीने का कीमा हमने ये करवा लिया। ये कीमा जो है ये हाथ से मैंने बनवाया है, मशीन वाला कीमा नहीं है। इसके साथ ये विंग्स भी थी, तो ये हम विंग्स भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ताकि ये भी इसके साथ अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। अगर आप ये विंग्स ना डालना चाहें इसके साथ आप ना डालें, क्योंकि मैंने एक पूरा सीना लिया था उसके साथ विंग्स और गर्दन भी थी, तो मैंने कहा वो इसमें डाल लेते हैं। तो आप अगर डालना चाहें तो डाल लें, तो विंग्स आप सेपरेटली रख लें। ये देखें, अब ये हमने इसको घी में डाल दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें शामिल करना है नमक। नमक जो है वो जायके के मुताबिक मैं इसमें 2 टीस्पून नमक ही शामिल करने लगा हूँ। ये देखें, इसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और 5 से 7 मिनट इस कीमे की बनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं कीमे को फ्राई करते हुए। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने फ्राई किया है। कीमे ने काफ़ी सारा पानी भी रिलीज किया था। अब ये देखें कि कीमे का जो पानी है वो ड्राई होने के करीब आ गया है और जो असल घी था वो सेपरेट होना शुरू हो गया। तो इस स्टेज में आगे 1 टेबल स्पून भर के ताज़ा अदरक लहसुन अच्छी तरह हमने इसमें कुट के डाल लेना है और उसके बाद हमने इसको मिक्स कर देना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट और हमने इसको फ्राई कर लेना है। ओवरऑल तकरीबन हमने 10 मिनट लगा लेने। ठीक है, 7 मिनट पहले हो चुके, 3 मिनट और करेंगे, 10 मिनट हो जाएंगे। तो 10 मिनट के बाद फिर इसमें क्या डालेंगे वो आपको बताते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तकरीबन 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले 1 टीस्पून डाल के हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे। मैं वैसे 2 टीस्पून इसमें शामिल कर रहा हूँ। अब ये मसाले डाल के एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, बस इतना सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है हमने। अब ये मिक्स हो गया। इसके बाद हम शामिल करेंगे चॉप किए हुए टमाटर। ठीक है, ग्राइंड नहीं किए बल्कि हमने इनको चॉप कर लिया है। अगर आप चॉप ना कर सकते हो तो बारीक बारीक काट लें। ये टमाटर डाल के तो अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट का दम दे देना है। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसा मिक्स कर दिया इसको। ये ठीक है, अब ये जो टमाटर का जो चॉप किया और टमाटर था, ये हमारा जो कीमा है ये इसके अंदर पकेगा, सॉफ्ट होगा। इसको ये कवर कर देते हैं। कवर करके तो 10 मिनट के बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करेंगे। 10 मिनट हो चुके जी, कवर उठा लेते हैं और इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं। फ्लेम को व्यूअर्स अब इस स्टेज पे आके हमने हाई कर लेना है और 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे इसकी बनाई और करनी है।
ये देखिए व्यूअर 1 से 2 मिनट जब मैंने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया है तो कैसे घी जो है ना ऊपर आ चुका है। अब फ्लेम को ज़रा सा लो करेंगे और थोड़ा सा ना इसमें फ्रेश दही शामिल करेंगे। ठीक है, ये देखें इसमें थोड़ा सा हमने फ्रेश दही शामिल कर लिया। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया मैंने और इसको एक दफ़ा मिक्स करते हैं। ये देखें अच्छा सा मिक्स कर लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून भर के। ठीक है, ये देखें ये शामिल कर दी और इसके साथ शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। ठीक है, गरम मसाला जो है हमारे पास होममेड है, शाही गरम मसाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये 1 स्पून जो है भर के हमने इसकी शामिल कर दी। अब फ्लेम को दोबारा से हाई करेंगे और 1 से 2 मिनट मजीद इसको फ्राई करेंगे। आसान और ऑथेंटिक रेसिपीज आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आप इनको फॉलो करें तो आपको इनका रिजल्ट भी ज़बरदस्त बेहतरीन से बेहतरीन मिले। तो मेरी कोशिश होती है कि जो आपके किचन के मसाला जात हैं, जो आपके घर में चीज़ें मौजूद हैं, उन्हीं से हम आपको रेसिपीज़ बताएं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ अंदाज से। चीज़ वही होती है लेकिन मुख्तलिफ़ अंदाज मुख्तलिफ़ तरीके से बनाई जाए तो टेस्ट जो है, जायका जो है वो बदल जाता है। ये देखें हम इसको आपके सामने मुसलसल हिला भी रहे हैं और इसको फ्राई भी कर रहे हैं। 1 से 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट तकरीबन हो चुका है और 1 मिनट और इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे प्याज और भिंडी जो हमने फ्राई करके रखा हुआ है। ये देखें तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें ये शामिल कर देते हैं। ये देखें भिंडी और प्याज। अब हम इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। ये देखें इस तरीके से इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले एक जान हो जाएं। ये देखें बस इससे ज़्यादा आपने नहीं हिलाना ताकि हमारी भिंडी वगैरह टूटे ना। अब हमने इसको फिर से दम लगा देना है और दम भी इस तरह का लगाना है कि जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं बिल्कुल लो फ्लेम करके। तो ये इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट का इसको दम देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें कुछ और भी चीज़ें शामिल करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। 5 मिनट का दम हो चुका है जी। कवर उठाएंगे एक दफ़ा और उसके बाद इसको एक दफ़ा हिलाएंगे। चम्मच जब भी आपने हिलानी है तो नीचे से आपने इस तरीके से हिलानी है। ठीक है, ताकि भिंडी हमारी जो है वो ख़राब ना हो। ये देखें इस तरीके से हमने इसको हिला लिया। ये देखें अब इसमें हम शामिल करेंगे रिंग शेप में कटी हुई हरी मिर्च इस तरीके से। ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप शामिल कीजिएगा और साथ ही कसूरी मेथी 1 टीस्पून इस तरह हाथ में डालेंगे और इसको अच्छा सा मसल लेंगे। ठीक है, इस तरह मसल लेने से ये होता है कि इसकी खुशबू जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ये देखें इस तरीके से डाल के फिर से इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। ये ये देखिए हमने मिक्स कर दिया इसको अच्छा सा। अब दोबारा से फिर इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए दोबारा से फिर इसको दम देंगे। 5 मिनट के बाद फिर फाइनल लुक आपसे इसकी शेयर करते हैं। फाइनली 5 मिनट और गुजर चुके जी। भिंडी कीमा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। एक दफ़ा फिर इसको देखें इस तरीके से हिला लेंगे। ये देखें वाह सुभान अल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू है। और ये देखें कैसे ज़बरदस्त इसकी जो रंगत है वो बनी है। अब इसको डिश आउट करेंगे। अब इसको मज़ीद हमने फ्राई नहीं करना, इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिखाएंगे। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इस तरह डालेंगे बाउल में और इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप हमारी भिंडी कीमे की रेसिपी को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये मेहनत, ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।